हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐशु नॉवेल वर्ल्ड में। अगर आपको इसके आगे के चैप्टर सुनने हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 42। अब आगे। मिहिर अपने ऑफिस में बैठा आंखें बंद करके कुछ सोच रहा था, तभी इश्की और अयांश अंदर आए और उन्होंने टेबल पर नॉक किया। नॉक की आवाज सुनते ही मिहिर का ध्यान उन दोनों की तरफ गया। इश्की, मिस्टर सिंघानिया, आप लोगों को आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, हम ठीक है। तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, क्या तुम 2 दिन से ठीक से सोए नहीं हो? इश्की ने मिहिर की लाल आंखों को देखकर पूछा। बाहर सभी लोग काफी व्यस्त हैं और जब वो लोग इतना काम कर रहे हैं तो मैं कैसे आराम करता? इतना कहते हुए मिहिर ने सभी के लिए ग्लास में पानी डाला। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं बस तुमसे कुछ पूछने आई हूँ। इश्की ने सोफे पर बैठते हुए मिहिर की तरफ गंभीरता से देखा। मिहिर अपनी जगह पर बैठ गया और इश्की और अयांश को देखकर बोला, क्या बात है? फॉरेन कंट्री में मल्होत्रा परिवार के बिजनेस के बारे में तुम क्या जानते हो? इश्की ने सवाल किया। मिहिर ने जब मल्होत्रा परिवार का नाम सुना तो वह थोड़ा परेशान हुआ। मल्होत्रा परिवार जब से वे यहाँ आए हैं मैंने उनके बारे में कुछ भी नहीं सुना। इश्की तुरंत आगे बोली, क्या जैस्मिन अभी भी तुमसे बात करती है? मिहिर की आंखें चमक उठी और उसे याद आया कि उसने एक बार उसे फोन किया था। हाँ, जैस्मिन ने मुझे फोन किया था, लेकिन मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। क्या हुआ? तुम मल्होत्रा परिवार के बारे में क्यों बात कर रही हो? मिहिर ने उलझन भरी नजर से इश्की को देखा। इश्की ने मिहिर की आंखों में देखकर गंभीर स्वर में कहा, मैंने सुना है कि मल्होत्रा परिवार अचानक ही अमीर हो गया है। तुम्हारा क्या मतलब है? मिहिर एक पल के लिए हैरान रह गया। मल्होत्रा परिवार ने अपनी एक बेटी की शादी फॉरेन कंट्री के एक बहुत बड़े परिवार में कर दी है। उनके लिए सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसी खबरें मिली है कि वह यहाँ वापस आ गए हैं। इश्की ने मिहिर को सब कुछ बताते हुए कहा। मिहिर को जब इश्की के कहने का मतलब समझ में आया तो वह एक पल स्तब्ध रह गया। जब मैंने पहली बार यह सुन तो मुझे भी काफी हैरानी हुई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जैस्मिन किसी बड़े परिवार में अपनी जगह बना पाएगी। हाँ, मुझे भी इस चीज की उम्मीद नहीं थी, इश्की ने जवाब दिया। लेकिन ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। उनके देश छोड़ने से पहले हमारे बीच के मामले सुलझ गए थे, फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अब यहाँ क्यों आए हैं। हम सबको उनसे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, मिहिर ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए कहा। चीजें उतनी सरल नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, अयांश ने गहरी निगाहों से मिहिर की ओर देखकर चेतावनी दी। मिहिर ने अयांश की आंखों में देखा और सोचा, मिस्टर सिंघानिया का क्या मतलब है? अयांश ने देखा कि मिहिर उसकी बात समझ नहीं पा रहा है तो उसने आगे कहा, ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें आप आसानी से भूला नहीं सकते। लोगों की दुश्मनी कभी खत्म नहीं होती, खास करके ऐसे लोगों की जो बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वे लोग उनमें से ही है जो बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अयांश के शब्दों से मिहिर को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा लगता है कि मुझे उन पर नजर रखनी होगी। इश्की, क्या तुम्हें पता है कि मल्होत्रा परिवार कब वापस आया? मिहिर ने गंभीरता से पूछा। मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं अब उन पर नजर रखूंगी और मैं चाहती हूँ कि तुम भी किसी को इस काम पर लगा दो। ये सुनकर मिहिर ने अपना सर नीचे किया और कुछ सोचने लगा। तभी इश्की बोली, आज अस्पताल जाते समय मेरे साथ एक अजीब चीज हुई। इश्की ने उन दोनों की तरफ देखकर कहा। क्या बात है? अयांश ने इश्की को घूर कर देखा। मिहिर भी उसे घूर रहा था। जब मैं रेड लाइट पर रुकी थी तो मुझे एक जानी पहचानी कार दिखी। हालांकि मैं उसके अंदर के इंसान को ठीक से देख नहीं पाई, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वह जैस्मिन थी। क्या वह पहले लौट आई थी? मुझे भी ऐसा ही लगता है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि फैक्ट्री में लगी आग में उसका हाथ है। मैं नहीं मान सकता कि उसने ही फैक्ट्री में आग लगाई होगी, मिहिर ने अविश्वास से कहा। अभी तक हम कुछ भी नहीं कह सकते केल्विन, अभी किसी तरह के सबूत को लेकर वापस नहीं आया है और हम पक्के तौर पर पता नहीं कर सकते कि जैस्मिन उस समय शहर में थी या नहीं। ये सब हमारा अनुमान है। तुम्हें सतर्क रहना होगा, अपने आसपास के लोगों और चीजों पर ध्यान दो। जब तक सच्चाई सामने न आ जाए तब तक खुद पर ध्यान दो। मुझे चिंता है कि तुम खतरे में हो, इश्की ने मिहिर की आंखों में देखते हुए चेतावनी दी। ठीक है, तुम्हें भी ध्यान देना चाहिए, वह तुम्हें भी पसंद नहीं करती, मिहिर ने उसे याद दिलाया। उसे अभी भी याद है कि जैस्मिन इश्की और अयांश दोनों को देखकर जलती थी। कोई बात नहीं, अगर मुझे पता चल गया कि फैक्ट्री में लगी आग में उसका हाथ है तो उसे मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इश्की के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे और जैसे जैसे वह बोल रही थी उसके आंखों की गर्माहट गायब हो रही थी। घर जाकर थोड़ा आराम करो, मुझे चिंता है कि जब तक चीजें ठीक होंगी तुम बेहोश हो जाओगे। अगर ऐसा हुआ तो कोई भी फैक्ट्री को चला नहीं पाएगा, इश्की ने मिहिर को चिंता से देखते हुए कहा। ठीक है, मैं थोड़ी देर में चला जाऊंगा, मिहिर ने जवाब दिया। जब इश्की और अयांश फैक्ट्री से बाहर आए तो मिहिर उनकी कार को जाते हुए देख रहा था। फिर उसने फैक्ट्री के काम को जानने के लिए कर्मचारियों को बुलाया। सफाई का काम कैसा चल रहा है? उनमें से एक ने जवाब दिया, हमने इसका आधे से अधिक हिस्सा साफ कर दिया है।
हमें लगता है कि कल सुबह तक ये काम पूरा हो जाएगा। सब ने अच्छा काम किया। फिर उसने एक कर्मचारी को बुलाकर सबके लिए कुछ खाने का ऑर्डर दिया। कुछ देर बाद सभी अपने अपने काम पर चले गए। कार में अयांश इश्की को देख रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता इश्की बोली, चलो तुम्हारी विला चलते हैं। अयांश ने हैरानी से इश्की को देखा। तुम आज अपनी दादी के पास क्यों नहीं जा रही? इश्की कुछ कहना चाहती थी लेकिन वह बोल नहीं पाई। बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। अयांश के चेहरे पर मुस्कान थी जिससे ऐसा लग रहा था कि वह इश्की को चिढ़ा रहा हो। मेरा मूड नहीं है तुम्हें बताने का, इतना कहकर इश्की कार से बाहर देखने लगी। जैसे ही कार अयांश के विला पहुंची, दोनों जल्दी ही विला के अंदर आए। तुम क्या खाना चाहोगी? अयांश ने इश्की से पूछा। तुम्हें जो ठीक लगे तुम बना सकते हो। अयांश ने सिर हिलाया और तुरंत इश्की के लिए डिनर बनाने चला गया। जब इश्की शॉवर लेकर आई तो उसने देखा अयांश डिनर बनाने में काफी मेहनत कर रहा है, इसलिए उसने अयांश से पूछा, क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? अयांश ने मुस्कुराते हुए इश्की को देखा और बोला, हाँ क्यों नहीं, तुम एक काम कर सकती हो। मुझे क्या करना होगा? इश्की अयांश के करीब आकर बोली। मेरा पसीना पोंछो। अयांश ने चिढ़ाने वाली मुस्कान दी। ये सुनकर इश्की एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और सोचने लगी कि क्या यह आदमी पागल हो गया है। इश्की ने ध्यान से अयांश को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके माथे पर जरा भी पसीना नहीं था, फिर भी इश्की ने उसके माथे पर ऐसे ही टॉवल घुमाया। अयांश, क्या तुम अपना सर थोड़ा नीचे कर सकते हो? इश्की ने कुछ देर पोंछने के बाद कहा। अयांश इश्की के गले के करीब आ गया और बोला, क्या ये ठीक है? तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो। इश्की ने अयांश को दूर धकेलते हुए कहा। क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि मुझे अपना सर नीचे करना है? अब क्या हुआ? अयांश के चेहरे पर मुस्कान साफ दिख रही थी। इश्की चिढ़कर वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद अयांश डिनर लेकर डाइनिंग टेबल पर आया। इश्की ने एक नजर डिनर को देखा तो उसे काफी तेज भूख लग गई और वह एक छोटे बच्चों की तरह अयांश के डिनर सर्व करने का इंतजार करने लगी। क्या तुम इतनी भूखी हो? क्या तुमने कपूर मेंशन में कुछ भी नहीं खाया? हाँ, मैंने वहाँ बहुत सारी चीजें खाई, लेकिन मुझे अभी सचमुच काफी भूख लगी है। अयांश ने इश्की के लिए डिनर सर्व किया और इश्की भी तेजी से खाने लगी। ये देखकर अयांश को पहले तो हंसी आई, लेकिन फिर उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और उसके साथ बैठकर डिनर करने लगा। डिनर करने के बाद इश्की जल्दी से अपने में कमरे में गई और उसने तेजी से गेट बंद कर दिया। अयांश इश्की को इस तरह से भागते देखकर हैरान रह गया। फिर उसने बर्तन किचन में रखे, उसके बाद स्टडी रूम की तरफ चला गया। उसने अपने फोन में आए मैसेज देखा। मिस्टर सिंघानिया, हमें अभिमान सिंघानिया मिल गए हैं। लगता है कि उन्होंने यहाँ पर रहने की पहले से ही प्लानिंग कर ली है। हमारे गार्ड उनके पीछे है, अब हमें क्या करना है? क्या वो लोग घुल मिल गए हैं? अयांश ने सवाल किया था। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वह एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हो। उनके आसपास के लोगों के बारे में पता करो। ठीक है मिस्टर सिंघानिया। अयांश ने तुरंत माधव को फोन किया। मल्होत्रा परिवार पर नजर रखो और यह पता करो कि जैस्मिन यहाँ है या नहीं। ठीक है बॉस, माधव ने जवाब दिया। फोन रखने के बाद अयांश अपने ख्यालों में खो गया। उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया। उसे लगा कि शायद उसे उसके आदमी का मैसेज मिला होगा, इसलिए उसने जल्दी से इसे चेक किया। मिस्टर सिंघानिया, क्या आप व्यस्त हैं? आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? ये मैसेज फलक का था। अयांश ने सोचा, वह अभी भी मेरे लिए इतनी परेशानियां क्यों खड़ी कर रही है। अयांश ने लापरवाही से जवाब दिया, हाल ही में मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, मैं दिन भर बिजी रहता हूँ, इसलिए मैं शायद भूल गया। हाँ, मैंने भी फैक्ट्री में आग लगने की खबर सुनी है। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। क्या कल आप ऑफिस आ रहे हैं? उसने उसके भेजे मैसेज को ध्यान से देखा और सोचने लगा कि क्या वह ऑफिस में आएगी। उसने तुरंत जवाब दिया, मुझे अभी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। कोई बात नहीं, आप ऑफिस जा रहे हैं या मेहर की, मुझे दोनों जगह के बारे में पता है। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। आप आराम कर लीजिए, इन दिनों आप काफी परेशान होंगे। मैं आपसे कल मिलूंगी। फलक ने उसे मैसेज भेजा। अयांश फलक के मैसेज को देखकर हैरान था। क्या वह सचमुच कल मुझे ढूंढने आएगी? अगर वह इश्की से टकरा गई तो बहुत बड़ी गलतफहमी खड़ी हो सकती है। मैं इन दिनों बहुत व्यस्त हूँ मिस फलक, मैं किसी और दिन आपसे मिलूंगा। अयांश ने जल्दी से मैसेज भेजा और उसके जवाब का इंतजार करने लगा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। ऐसा लगता है कि वह सो गई है। इस समय अयांश को इस बात की चिंता थी कि उसे अगले दिन क्या करना चाहिए। जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो वह इश्की के कमरे की ओर जाने लगा। इश्की के रूम के गेट को खोलने के बाद उसे पता चला कि इश्की ने गेट को लॉक किया है। तुमने गेट क्यों बंद किया है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अंदर नहीं आने दोगी? अयांश ने परेशान होते हुए कहा। वह चाबी लेने के लिए वापस चला गया। इश्की बेड पर सो रही थी। जब उसने अचानक गेट नॉक करने की आवाज सुनी तो उसने तुरंत कमरे की लाइट जलाई।
उसे लगा कि अयांश थोड़े देर तक गेट नॉक करने के बाद चला जाएगा, लेकिन उसे इतनी जल्दी जाते देखकर इश्की को एहसास हो गया था कि अयांश के पास उसकी चाबी भी है। तभी गेट एक क्लिक के साथ खुला। अयांश अंदर आया। उसने सोचा कि इश्की बेड पर गहरी नींद में सो रही होगी, लेकिन इश्की बेड पर बैठी उसे ही देख रही थी। तुम सोई क्यों नहीं? अयांश ने पूछा। मैं बस सोने ही वाली थी, लेकिन तुम आ गए। तो क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? अयांश ने चाबी टेबल पर रखते हुए पूछा। हाँ, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इश्की के शब्दों को सुनकर अयांश मुस्कुराया। मैं तुम्हारे साथ सोने आया हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ? अयांश धीरे धीरे इश्की के पास आया। इश्की तुरंत बोली, तुम्हें यहाँ सोने की कोई जरूरत नहीं है। तुम किस बात से डर रही हो? उसने एक शरारत के साथ इश्की की ओर देखा। मैं वैसे भी कुछ नहीं करते वाला, इसलिए शांति से सो जाओ, लेकिन हाँ, अगर एडम और हेमंत की वजह से मुझे कुछ बुरा लगा तो मैं उसकी गारंटी नहीं दे सकता। अयांश बेड पर आया और इश्की को गले लगाकर सो गया। अगले दिन काफी टाइम तक दोनों सोते रहे। इश्की अपने फोन की आवाज से जाग गई। आलस से वह फोन इधर उधर ढूंढने लगी और तभी उसे एहसास हुआ कि अयांश अभी तक उठा नहीं है। उसने तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया। तुम जाग गए? हाँ, तुम क्या सोच रही हो? अयांश की आवाज सुनकर इश्की तुरंत बैठ गई, लेकिन अयांश ने जल्दी ही उसके हाथों को पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए प्यार से देखने लगा। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तुम कब उठे? इश्की ने अयांश का ध्यान भटकाने के लिए पूछा। मैं तो तुम्हारी वजह से जागा हूँ, उसने इश्की के बिखरे बालों को ठीक करते हुए कहा और एक छोटी सी किस उसके होठों पर देते हुए बोला, क्या तुम आज कहीं जाने वाली हो? अयांश का सवाल सुनकर इश्की तुरंत उठकर बैठ गई। फिर उसने अपना फोन ढूंढा। केल्विन का मिस कॉल आने पर उसने तुरंत वापस कॉल किया। केल्विन, क्या रिपोर्ट आ गए है? इश्की ने पूछा। हाँ, ठीक है, वहीं रुको, मैं अभी आती हूँ।